हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज 8.3 पे अपन क्वेश्चन ट्राई करते हैं और जल्दी जल्दी से बात करूंगा। इसमें ज़्यादा मुझे बताने के लिए इसमें बचा नहीं है। इससे कठिन कठिन क्वेश्चन हमने उदाहरण में कर रखे हैं। सवाल आप किताब लेके बैठ जाओ, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ते हैं। मेरे साथ पढ़ो और जल्दी जल्दी से क्वेश्चन होते रहेंगे। इसमें एक भी शायद क्वेश्चन मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एक दो क्वेश्चन होंगे जो बताऊँगा, नहीं तो ज़रूरत है नहीं। चलो बात करते हैं। आपको क्या दिया है पहले नंबर पे? वक्र y बराबर x की घात 3 माइनस एक्स, बिंदु x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है। कुछ भी नहीं, dy बटे dx तक निकालोगे, फिर x का मान रख दोगे, वही प्रवणता हो जाएगी। फिर क्या बोला? वक्र इतना के बिंदु x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता dy बटे dx, और x का मान कितना रखोगे? 10, काम हो जाएगा। अब क्या वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहाँ वक्र ये है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता dy बटे dx निकालोगे, बराबर कर दोगे, कुछ है मुझे लग रहा है x का मान निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x का मान निकल के आ जाएगा। फिर x का मान इसी समीकरण में रख दोगे, y का मान आ जाएगा, वो बिंदु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या? उन सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र की स्पर्श रेखाएं हैं तथा जिनकी प्रवणता क्या है? 2 है। ये भी हो जाएंगे। बिंदु निकाल लो, प्रवणता तो अपने को दिया है। बिंदु कैसे निकालोगे? dy बटे dx से निकालोगे, फिर बराबर कर दोगे किसके? 2 के। वहाँ से x का मान निकलेगा, फिर x का मान वक्र के समीकरण में रख दो, y का मान निकल जाएगा, बिंदु आ जाएगा और आपका काम हो जाएगा। अब बोला है क्वेश्चन नंबर 5। देखो है कुछ भी नहीं इसमें, इसीलिए मैं इस पर टाइम ज़्यादा बर्बाद करने के लिए नहीं चाह रहा। वक्र दिया है अपने को क्वेश्चन नंबर 5 में। पेन चलाना है, पेन चलाना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? वक्र दिया है पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए जहाँ स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है और y अक्ष के समांतर है। देखो x अक्ष के समांतर मतलब dy बटे dx 0, x अक्ष के समांतर मतलब क्या होता है? dy बटे dx 0। अब उसने बोला y अक्ष के समांतर, तो y अक्ष के समांतर मतलब लंबवत है। स्पर्श रेखा क्या है? लंबवत है। तो मतलब dy बटे dx बराबर क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। अरे y देखो, कोई x अक्ष के समांतर होगा तो dy बटे dx, और y अक्ष के समांतर मतलब लंबवत हो गया हो। लंबवत होने का मतलब क्या होगा? dy बटे dx बराबर अनंत। ये उदाहरण में मिल चुका है, बस अंक बदले हुए आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 6 पे बात कर लेते हैं, जिसमें देखो कैलकुलेशन मुझे लगेगा कि नहीं, हाँ है इसमें ठीक ठाक है। हालांकि केवल और केवल स्पर्श रेखा का समीकरण और अविलंब रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण, अविलंब रेखा का समीकरण, बिंदु अलग अलग हैं, उसको आपको थोड़ा सा देखो तो हो जाए, नहीं तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो बताना पड़े। क्वेश्चन नंबर 6 पे बात कर लेता हूँ। 6 में आपको दे रखा है x बराबर a साइन की पावर 3t, y दिया है आपको b कॉस की पावर 3t की t बराबर π/2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना। पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है आपको। है कुछ भी नहीं, देखो तो सब कुछ दिया हुआ है, थोड़ा सा उसने अलग फॉर्म में आपको दे रखा है। तो आपको दिया है x बराबर a साइन की पावर 3t, y b की पावर साइन b कॉस की पावर 3t, पर किस पे निकालना है? t बराबर π/2 पे। अब देखो स्पर्श रेखा अगर निकालना है हमें dy बटे dx निकालना पड़ेगा और बिंदु निकालना पड़ेगा। तो अभी तो dy बटे d, अच्छा बिंदु निकाल लेता हूँ। तो बिंदु क्या बनेगा? अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था। बिंदु, तो बिंदु देखो कुछ भी नहीं बनेगा। बिंदु क्या होता है? किस रूप में होता है? x, y के रूप में होता है। बिंदु क्या होता है? x, y के रूप में। तो यहाँ पर ध्यान से देखो तो अपने पास x का मान क्या दे रखा है? a साइन की पावर 3t, b कितना हो जाएगा? b कॉस की पावर 3t, ये दे रखा है अपने को। यहाँ से a, अब t का मान क्या रख देना है? π/2। a बन जाएगा साइन π/2 की पावर 3, b ये भी बन जाएगा कॉस π/2 की पावर 3, ये हो गया। तो देखो तो साइन π/2 का मान 1, तो ये कितना बन जाएगा? 1 की घात 3, 1, ये केवल बचेगा a। कॉस π/2 0 होता है, 0 इंटू b क्या हो गया? 0। तो बिंदु तो क्या हो गया अपने पास? a, 0। अब हमें क्या चाहिए? dx dy बटे dt। तो अपन के पास एक देखो तो किस रूप में दिया है? प्राचलिक रूप दिया हुआ है समीकरण। तो प्राचलिक का अपन अवकलन कर चुके हैं। इधर क्या दिया? y बराबर, जल्दी से दोनों को एक साथ लिखकर मैं काम कर दे रहा हूँ, कॉस की पावर 3t, दोनों किसके सापेक्ष करूँगा? t के सापेक्ष। यह आ जाएगा dx बटे dt, dx बटे dt मतलब क्या हो जाएगा? a 3 साइन स्क्वायर t, और साइन t का क्या हो जाएगा? कॉस t। इतना हो जाएगा। ये देखो dy बटे dt कितना होने वाला है? dy बटे dt हो जाएगा b
3 कॉस स्क्वायर टी, और कॉस टी का क्या हो जाएगा माइनस साइन टी। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2। हमेशा हमने काम क्या है 2/1 निकाला हुआ है। क्या निकाला हुआ है 2/1 निकाला हुआ है। 2/1 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से बन जाएगा dy/dt बटे में क्या हो जाएगा dx/dt। तो dy/dt क्या है माइनस में 3b कॉस स्क्वायर टी साइन टी बटे में ये क्या हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर टी कॉस टी। कुछ कैंसिल होगा, 3 कैंसिल हो गया, एक कॉस से कॉस गायब हो गया, एक साइन से साइन गायब हो गया, तो बच गया अपने पास माइनस, इधर तो आ गया dy/dx माइनस b/a हो गया। अब देखो तो ऊपर क्या बच रहा है, एक कॉस बच गया, ऊपर बच गया कॉस टी और नीचे क्या बच गया साइन टी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट लिख सकते हैं चाहो तो, माइनस b/a कॉट टी, ये लिख दिया। अब dy/dx का मान कहाँ पे निकालना है, टी आपको dy/dx का मान किस पे निकालना था, t बराबर π/2 पर। तो ये क्या हो जाएगा माइनस b/a कॉट टी का मान कितना हो जाएगा π/2। तो जल्दी से बोलो ये कितना हो जाएगा, कॉट टी का मान π/2 पर मेरे हिसाब से तो 0 होता है, माइनस b इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अपने पास dy/dx भी आ गया और बिंदु भी आ गया। तो वक्र के बिंदु a,0 पर खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो कितना हो जाएगा, बस आपको y माइनस y1 कितना है 0 इंटू में माइनस dy/d लिख दे रहा हूँ dy/dx एट t बराबर π/2 इंटू एक्स माइनस x1 कितना है a है, तो ये हो जाएगा y माइनस 0, ये तो 0 आया था, ये x माइनस a हो जाएगा, तो y बराबर क्या आ गया 0। यही आंसर है अपना y बराबर 0। देखो क्या था, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा ये अलग सा था इसलिए मैंने आपको बता दिया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपको दिया है कि बिंदु अभिलंब का समीकरण, इसको तो निकाल ही सकते हो, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है बहुत ज़्यादा, चलो बता दे रहा हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 7 को, हालांकि केवल और केवल कैलकुलेशन है और कुछ ऐसा नहीं है कि नया आपको बताना है। इसमें 6 में तो था कुछ, 6 में तो ये था कि हाँ कुछ इस अजीब सा था, क्योंकि हम इस रूप को नहीं जानते थे, प्राचलिक रूप का अभी तक स्पर्श रेखा का समीकरण हमने नहीं निकाला था, इसको बताने की जरूरत थी, तो मैं बता दे रहा हूँ। 7 में केवल और केवल कैलकुलेशन है। 7 में क्या दिया है, चलो देखते हैं। 7 में दिया है y बराबर में, एक वक्र दिया है y बराबर में साइन स्क्वायर एक्स के बिंदु आपको दे रखा है π/3 3/4 पर आपको निकालना है अभिलंब रेखा का समीकरण। किसका निकालना है, अभिलंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना था अपने को, अभिलंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो चलो इस पे बात करते हैं। तो बिंदु तो दिया है, इसमें तो हमें कुछ और दिमाग तो लगाना है, बिंदु तो आपको दे रखा है। अब आपको dy/dx निकालना है, तो वक्र दिया है, इसका dy/dx तो निकाल देंगे, तो आसान सा लग रहा है। dy/dx कितना हो जाएगा 2 sin x और साइन का कितना हो जाएगा cos x। किस पे निकालना है, π/3 पे निकालना है। इसको थोड़ा सा हम ये भी लिख सकते हैं dy/dx 2 ये क्या हो जाएगा साइन π/3 और क्या बन जाएगा cos π/3, और dy/dx 2 साइन π/3 साइन 60 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा √3/2 और cos π/3 क्या होता है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो dy/dx कितना आ गया 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो √3/2 यही तो होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया √3/2। अब अपने पास dy/dx आ गया और बिंदु दिया है, तो लिखते हैं वक्र के बिंदु 5 π/3 3/4 पर अभिलंब रेखा का समीकरण, अभिलंब रेखा का समीकरण ये क्या हो जाएगा
वाई माइनस वाई वन कितना है 3/4, फिर क्या हो जाएगा -1/में dy बटे dx एट π/3 3/4 इंटू में x माइनस x1 कितना हो जाएगा π/3 हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा ये काम कर लेना चाहिए था, यहाँ पर मुझे लिख देना चाहिए था dy बटे dx का मान कब π/3 3/4 पे। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से आप एलसीएम ले सकते हो, इसको थोड़ा सा सॉल्व भी करते जाते हैं। ये बन जाएगा 4y माइनस 3/4। अब dy बटे dx का मान कितना है √3/2, तो √3 नीचे रह जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ -2/√3। इसका एलसीएम लोगे आप तो ये बन जाएगा 3x माइनस π/3, 3x माइनस π/3 हो गया। अब अपने पास कुछ कैंसल तो नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं है, देखो ध्यान से, कुछ भी नहीं होता। 4 का इधर गुणा कर दूंगा, 4 का इधर, 3 से इधर गुणा करूँगा, तो देखना 3 कितना हो जाएगा 12√3y माइनस 3 मतलब हो जाएगा -√3 -9√3, 3 का 3 9, इधर हो जाएगा -8 होगा, फिर ये बन जाएगा -24x, ये प्लस में हो जाएगा 8 पाई। तो कुछ इस टाइप से आ रहा होगा आंसर आपका। किस रूप में आ रहा है ये भी तो देखना जरूरी है कि मैं कैलकुलेशन मिस्टेक ऐसा ना हो तो हुआ हो। तो देखते हैं जल्दी से, मालूम भी नहीं होगा क्या इसको। इतना हो गया, जल्दी ढूंढो तो मिलेगा भी नहीं। कितना है 12√3y प्लस 24x, सही जा रहा हूँ, सब कुछ सही है, ये भी मिस्टेक नहीं। थोड़ा सा इधर उधर बुला लेते हैं इनको और इसको उधर भेज देते हैं। आंसर आ चुका है, कितना छोटा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन ये था कि इसके अंक अजीबोगरीब थे, तो थोड़ा सा इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था। √3 प्लस 8 पाई, ये आंसर हो गया, छोटा ही सा था, नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो 8 में क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 जो बनाया गया है आपका, आपके खून को चूसने के लिए क्या किया गया है, आपका खून कितना चूसा जा सकता है। बात ये है, अब ध्यान से देखो, 8 में है ए से लेकर एच तक, 4 4 8 क्वेश्चन है, 8वें में 8 पार्ट हैं। हर एक पार्ट में आपको स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। हर एक पार्ट में आपको क्या ज्ञात करना है, स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, जो कि मुझे बताने का कोई ऐसा नहीं है कि नहीं, चाहो तो कोई एक सा मैं बता दूं, और ऐसा भी नहीं है कि मैं नहीं बताऊंगा तो आपका काम भी नहीं चलेगा। वो आपके कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कि आप कितना काबिल हो। तो ऐसा करना कि कल मैं, आप ट्राई कर लेना, इसको पक्का ट्राई करना, और चाहे करो या ना करो, 8 के 8 पार्ट आपको ट्राई करने हैं। अब कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा आपको कि हाँ सर, सुबह मैं डालूंगा वीडियो, आपको शाम तक बता देना है कि सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो मैं बताऊंगा, नहीं तो बताऊंगा एक भी नहीं। आपने कमेंट बॉक्स में लिख दिया कि सर ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ है, बता दो, तो मैं बता दूंगा। नहीं पूछोगे तो कोई बात नहीं, हमारे लिए आराम रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें आपसे सवाल न लगे, इसमें पैरामेट्रिक भी सवाल दिए हुए हैं, जी और एच में पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया है, इस पर मैंने क्वेश्चन बता दिया है। और ऐसा नहीं है कुछ भी, थोड़ा सा आपको बस टाइम लगेगा तो कहो तो मैं ये डी बता दूं, या तो क्वेश्चन नंबर 8 का डी बता दे रहा हूँ, एक दो बता दो, मुझे मालूम है ऐसा तो आप इतने अच्छे इंसान तो नहीं हो कि चाहो तो सर को आराम दे दो। तो मैं ये बता दे रहा हूँ आपको, y² बराबर में आपको दिया है 4ax, फिर दिया है आपको a/m²,
2a/m। ये बता दे रहा हूँ, थोड़ा बड़ा सा लग रहा है बड़ा सा कुछ भी नहीं, बस आपको पेन चलाना है। एक सवाल शायद वो है, कुछ थोड़ा बहुत सा मुझे लग रहा है। ई, इसमें एक सेक थीटा दिया है, बी tan थीटा दिया है। इसको जो लगा ले मुझे व्हाट्सअप कर दे। 8 का ई, स्मॉल ई, आप जिससे लग जाए वो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है, सर मुझसे हो गया। इस क्वेश्चन को पहले ट्राई करना, वो जो मैं 8 का ई बोल रहा हूँ आप ट्राई करके मुझे आंसर सेंड करना, व्हाट्सअप कर देना कि हाँ सर मुझसे हो गया। चलो अब बात करते हैं इस पर, आकलन करेंगे। थोड़ा सा फास्ट चलूँगा इसमें। ये हो जाएगा 2y dy/dx बराबर में 4a। ठीक है, 4a। हो सकता है डायरेक्ट जाऊँ तो गलत भी ना हो जाए मुझसे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 2a बटे में कितना हो जाएगा y। अब आपको dy/dx का मान किस पे निकालना है, am², 2am। तो 2a, y का मान क्या है यहाँ पर 2a बटे में m, ये तो कैंसिल हो गया, क्या आ गया, केवल m आ गया। मतलब dy/dx का मान कितना आ गया, m आ गया। अब क्या तो है, कुछ भी नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। स्पर्श रेखा का समीकरण पहले नंबर पर किसको निकालना है, स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक है, y माइनस y1 क्या होगा 2a/m, इंटू में m होगा क्योंकि ढाल अपना m ही है। फिर x माइनस x1 क्या होगा, a/m²। इतना हो गया। यहाँ से क्या कर देते हैं, एलसीएम ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, एलसीएम हो जाएगा my माइनस 2a बटे में कितना हो जाएगा आपका m हो जाएगा। इधर से देखो तो m से m कैन, चलो दिखा दे रहा हूँ पता चले कि कोई टेंशन में आ जाओ तुम सब। माइनस a/m², ध्यान से देखना, m से m क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इधर नीचे का m क्या हो गया, गायब हो गया। तो बचा क्या, my माइनस 2a। देखो एक m से एक m कैंसिल हो गया, फिर m से m कैंसिल हो गया, तो बचा क्या इधर m² x माइनस a। आ गया आंसर, बस और कुछ भी नहीं है इसमें। थोड़ा इधर उधर कर देते हैं, इधर जुड़ भी जाएगा शायद, नहीं बचे। इसको इस सभी को उधर बुला लो, सभी को उधर बुला लो, तो ये बन जाएगा m², क्या बनेगा ये m²x माइनस my, इधर एक माइनस a बराबर 0। ये आ रहा होगा आंसर, यदि फास्ट के चक्कर में मैंने गलत नहीं किया होगा तो क्या आ रहा है, my वही आ रहा है जो मैं चाह रहा है। किताब में किस फॉर्म में दिया, किताब में लग रहा है कुछ अलग सा दिया है, क्या है ये बुक में एक पॉइंट, इसने कुछ आपसे ज़्यादा काम करवाया है। कुछ भी नहीं करवाया, m से भाग दे दिया है। क्या दे दिया है, m से भाग दे दिया है। तो मुझे डाउट, m से भाग दोगे तो क्या बनेगा, इधर mx बनेगा, इधर क्या बन जाएगा, y बन जाएगा, इधर क्या बन जाएगा आपका a/m बन जाएगा बराबर 0। एक और उसने काबिल बनाया, y को उधर रख दिया है, तो y बराबर ये लिखा हुआ है mx प्लस a/m। आपको याद हो तो हमने 11th में पढ़ा था, परवलय है ये, परवलय पर स्पर्श रेखा का समीकरण c बराबर a/m, mx प्लस, यही समीकरण वो उसी रूप में दे दिया है आपको। आप यहाँ पर भी छोड़ के आओगे तो गलत नहीं है एग्जाम में। ठीक है, अब अविलंब की बात कर लूँ, किसकी बात कर लूँगा, अविलंब की। आपको क्या निकालना है, अविलंब का समीकरण, अविलंब का समीकरण। अब अविलंब का समीकरण निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसके बारे में देखते हैं। ये बन जाएगा y माइनस y1 तो वही रहेगा 2a/m। अब ये क्या बन जाएगा, माइनस में dy/dx एट am², 2a/m इंटू में x माइनस x1 क्या हो जाएगा, a/m²। इतना हो गया। इसका एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा my माइनस 2a/m। ये क्या हो जाएगा, -1/m, m है तो -1/m। इधर बन जाएगा आपका m² x माइनस a/m²। देखो एक m से m क्या हो गया, कैंसिल हो गया, एक m से m क्या हो गया, कैंसिल होगा। इधर क्या बच गया, m², इधर गुणा कर दो, इधर गुणा करोगे तो क्या बनेगा, m3y माइनस 2am² 2am² माइनस m²x प्लस a हो गया। ठीक है, अब कुछ भी नहीं, इसको इधर बुला लो, तो ये बन जाएगा m3y
प्लस में एम स्क्वायर एक्स। देखो ये -2am² है, तो उसको उधर भेज देता हूँ, और तो कुछ करना नहीं है। 2am² प्लस ए, यही आंसर आ रहा होगा। चाहेगा तो ये कुछ किया होगा तो m² से भाग दे दिया होगा, मुझे लग रहा है। किससे भाग दिया होगा आपको लग रहा है? m² से ही भाग दिया होगा, इसमें कुछ तो किया होगा। m² से किससे m² से भाग दे दिया। m² से भाग देगा तो इधर क्या बचेगा? m² से भाग दे रहा, तो m की घात 3 है, ये बन जाएगा my प्लस एक्स, m² कैंसिल हो जाएगा, 2a प्लस ये नीचे क्या आ जाएगा, am²। ये भी हमने देखा हुआ है, अभिलंब रेखा का समीकरण, परवलय पर अभिलंब रेखा का समीकरण। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सवालों में कुछ भी नहीं है, आपको बस पेन चलाना है। ये कठिन सा लगेगा, लेकिन आप क्वेश्चन ट्राई करोगे तो ये आसान सा लगेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, सेंटर अप्रॉक्सीमेट। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बात किया जाए कि एओडी पढ़े, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसको तो नहीं साफ करना चाहिए था मुझे, चलो नए सिरे से लिख दे रहा हूँ इसको, एओडी। अब टॉपिक है अपने पास सन्निकटन, इसको बोलते हैं एप्रोक्सीमेशन। आपने सुना होगा कि लगभग मान बता दो, अप्रॉक्सीमेट मान बता दो, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाला होगा आपने, तो उसी को सन्निकटन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें कुछ नया फॉर्मूला नहीं है अपने पास, थोड़ा सा इसमें बेवकूफ़ बनाकर आपको एक समीकरण बना देना है और उसी से काम करना है। लगभग बताना है अपने को, क्या बताना है? लगभग बताना है। तो लगभग में आपको कुछ बेवकूफ़ी बनाना पड़ेगा। होता है ना, लगभग इतने आदमी थे, तो बेवकूफ़ी बनाते हैं, गिनते तो है नहीं। हाँ 1000 थे, 2000 थे, भीड़ देख लिया, बोल दिया कि हाँ इतने की भीड़ है, बोलेंगे कि उनके मोदी ने भाषण दिया था, रैली किया था, तो इतने भीड़ थे, 10,000 लगभग थे। 10,000 नहीं बोलेंगे, लगभग बोलेंगे। किसी को नहीं मालूम है कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ नहीं है, कितने आदमी हैं, कितने आदमी नहीं है, लेकिन लगभग बता देते कि हाँ हमारे यहाँ इतने हैं। तो वहाँ पर क्या होते हैं, बेवकूफ़ी बनाते हैं। यहाँ पर भी क्या है, बेवकूफ़ी बनाना है, नियम तो लगना ही नहीं है। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो है, आप बेवकूफ़ी बना के बताते हो। जो मैंने बताया था कि जो आपके बगल से बाइक हाई स्पीड में निकल जाती है, तो आप सोचते हो कि दिमाग लगाते हो कितनी स्पीड रही होगी, 120 140 की स्पीड रही होगी। मैंने बोला था 11th में, मैंने बात किया था कि स्पीड तुरंत निकल जाती है, बाइक कोई जल्दी से निकले तो सोचते हो कि, तो वहाँ पर भी क्या करते हो, आप अपना अप्रॉक्सीमेट देते हो कि हाँ इतनी स्पीड हो सकती है। तो सब कुछ कहानी केवल ये बेवकूफ़ बनाओ, मतलब लगभग में आंसर आप दे दो कि हाँ इतना होगा। तो इसमें भी इसीलिए बोला निकटतम मान निकालना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, निकटतम मान निकालना है। सन्निकटन का मतलब क्या हो जाएगा, निकटतम बताना है, लगभग बता देना है कि ये लगभग कितना होगा, बस, और कुछ भी नहीं करना है। आपको एग्जैक्ट मान तो बता ही नहीं सकते हो, निकटतम बताएंगे कि हाँ इतना हो सकता है, पॉइंट का कुछ फर्क हो सकता है, ये बात करना है। लिमिट भी क्या है, एच टेंडिंग टू 0, 0 नहीं है बट 0 की तरफ जाएगा। वहाँ पर भी क्या लगभग ही है, लगभग 0 के बराबर है, लेकिन 0 नहीं है। पूरा चैप्टर ही क्या है, झोल है, बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। अब बात करते हैं, थोड़ा इस पे आते हैं। देखो हमने y बराबर fx को देखा हुआ है, y किसका फलन है, x का फलन है। अब यदि आप x में क्या लिख सकते हो, माना यदि x में डेल्टा x का परिवर्तन करते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, माना डेल्टा x में डेल्टा x का परिवर्तन करते हैं, तो y में डेल्टा y का परिवर्तन होता है, डेल्टा y का परिवर्तन होता है। मतलब यदि x में डेल्टा x का परिवर्तन करते हैं तो y में कितना परिवर्तन हो रहा है, डेल्टा y का परिवर्तन होता है। तो कुछ ऐसा हो सकता है कि यदि f में आपने x में किसका परिवर्तन किया, डेल्टा x का परिवर्तन किया, तो y में किसका परिवर्तन आपको दिख गया, डेल्टा y का परिवर्तन दिख गया। यही है कि x में डेल्टा x जोड़ दिया तो y में भी कितना जोड़ दिया हमने, डेल्टा y। ये तो इतना लिख दिया। अब कुछ भी नहीं है, देखो y बराबर हम क्या लिखते हैं, fx लिखे हुए हैं, इसका अवकलन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अवकलन।
अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा, dy बटे dx, यही बनेगा। ये क्या बन जाएगा आपका f डैश x, क्या बनेगा, डेरिवेशन नहीं है, मैं जबरदस्ती आपको डेरिवेशन दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, हालांकि बुक में ऐसा कुछ भी नहीं दिया, डायरेक्ट ही चल गया, लेकिन मैं आपको एक फील करा दे रहा हूँ कि जो हम करेंगे तो आपको ये नहीं लगे कि हाँ कुछ अजीब सा हो गया है, कुछ फील आएगा, केवल फील आएगा, लगभग में ही जाओगे, एग्जैक्ट नहीं जाओगे। कितना हो गया, यहाँ से आप देखो तो dy का मान क्या हो सकता है, f डैश x इंटू में dx को उधर रख दिया। हालांकि आप dy बटे dx को अलग नहीं लिख सकते हो, dx और dy क्या एक साथ होते हैं, लेकिन मैंने dx को इधर लिख दिया। अब ये जो dy है इसको हम ले लेंगे लगभग में डेल्टा x के बराबर, डेल्टा y के बराबर, किसके, डेल्टा y के बराबर, और जो dx है इसको लगभग में ले लेंगे अपन डेल्टा x, ठीक है, इतना ले लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा डेल y, अब क्या हो जाएगा, डेल y बराबर में कितना हो जाएगा, f डैश x इंटू में क्या हो जाएगा, डेल x। हमने लिखा ना dy को क्या लिख दिया, डेल y, और dx को क्या लिख दिया, डेल x। और फिर से डेल y बराबर में f डैश x को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ dy बटे dx इंटू में डेल x। ये मेन कहानी है, अपनी कहानी ये है, डेल y का मान, जो y में निकटतम परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, y में जो परिवर्तन होगा, हमने डेल y माना था, डेल y का मान कैसे निकाल सकते हैं, जो भी फलन होगा उसका अवकलन करेंगे और कितना हमने परिवर्तन किया था उससे गुणा कर देंगे तो अपना डेल y निकल जाएगा। इस पे क्वेश्चन जल्दी से कर देता हूँ, अपना उदाहरण जो भी नंबर आप देख लेना। बोला कि √26 का मान ज्ञात कीजिए, √26 का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसका यूज करके √26 का मान निकाल सकते, ऐसे निकाल सकते हैं, वर्गमूल निकालना पड़ेगा, लेकिन यदि स्पीड में अपन काम करेंगे तो ये अपने आप ही हो जाएगा। तो क्या करूँगा, अंडर रूट में है तो इसको फलन बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, फलन में बदलूंगा। तो लिखूंगा माना y बराबर, एक फलन बनाऊंगा, अंडर रूट है तो उसको √x लिखूंगा। हमेशा y को x का फलन बनाएंगे, हमेशा y को x का फलन बनाएंगे। तो हमने अंडर रूट में था तो इसको हमने √x लिख दिया। जहाँ अब थोड़ा सा बताएंगे यहाँ पे, जहाँ x बराबर, अब 26 के आसपास, 26 के आसपास किसका वर्गमूल हमें मालूम है, डायरेक्ट किसका मालूम है, 25 का मालूम है। तो x को क्या लेंगे, 25। अब इसमें कितने का अंतर हो गया, एक का अंतर है, तो उसको डेल्टा x हमेशा छोटा लिया जाएगा, डेल्टा x क्या लिया जाएगा, छोटा लिया जाएगा। इतना तुमने काम कर लिया। अब जो भी है, अब कुछ भी नहीं करना है आपको, जिस रूप में फलन दिखे, अंडर रूट में दिखा तो फलन को अंडर रूट में मान लिया, और जरूरत के हिसाब से x को मानूंगा। हमें अंडर रूट चाहिए था तो 26 के आसपास अंडर रूट को देखूंगा, तो अंडर रूट 26 के आसपास अंडर रूट किसका मालूम है, 25 का मालूम था, और हमें कितने की जरूरत है, डेल्टा x, उसको मान लूंगा। जितने की कमी रह जाएगी उसको क्या मान लूंगा, डेल्टा x मान लूंगा। अब यहाँ पर देखो, यदि मैं इसमें डेल्टा, आप देखो ध्यान से, ये अंडर रूट x है, इसमें यदि मैं डेल्टा x जोड़ रहा हूँ तो y में मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, डेल्टा y जोड़ना पड़ेगा। मैंने बोला यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि यदि x में डेल्टा x का परिवर्तन करते हो तो y में कितने का परिवर्तन होगा, डेल्टा y का परिवर्तन होगा। इस समीकरण 1 मान लिया। अब जो फलन हमारे पास है, अब देखो इसमें इधर रख दूंगा तो काम हो जाएगा, x का मान 25 है और 1 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ये मान हमें निकल जाए। y हमारे, अब y बराबर दिया हुआ है अंडर रूट x, क्या दिया है, अंडर रूट x। अब डेल y हमें मालूम है क्या होता है, dy बटे dx इंटू में डेल x। फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, dy बटे dx डेल x। अब देखो dy बटे dx यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से निकाल देना चाहिए, तो मुझे dy बटे dx कितना आ गया, 1/2 अंडर रूट x, 1/2 अंडर रूट x। ये कितना हो गया, अब देखो तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट x इंटू में डेल x। कितना हो गया, यहाँ से देखिए तो आप सबका मान रख दो, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट x कितना है, x का मान हमने ऊपर कितना रखा है, 25, और डेल्टा x कितना है, 1, तो कितना बन गया, ये 10 बन जाएगा, अरे 5 हो जाएगा, 5 दूना 10। तो डेल y का मान आप देखो तो कितना आ गया, 0.1 आ गया। कितना आ गया, 0.1 आ गया। अब क्या करना है, इधर लिख देता हूँ इसको थोड़ा सा, डेल y का मान कितना आ गया, 0.1 आ गया। अब आपको बस केवल ये करना है, लिखना है x डेल्टा x
वाई और डेल वाई का मान किस में रख दूँ, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर एक्स, देखो इसमें सब कुछ लिखना पड़ा, एक्स वाई डेल वाई का मान समीकरण एक में रखने से। अब रखते हैं, तो वाई का मान क्या है अपने पास, अंडर रूट एक्स, देखना ना ध्यान से, वाई का मान क्या है अंडर रूट एक्स प्लस डेल वाई का मान हम निकाल दिए हैं, डेल वाई का मान क्या निकाल रखा है 0.1 बराबर में एक्स का मान क्या है 25 प्लस में डेल एक्स का मान क्या है 1, यहाँ पर एक्स का मान 25 डेल एक्स का मान 1, इधर अब अंडर रूट एक्स मतलब ये हो जाएगा 25, एक्स का मान रख दो 25.1, इधर तो अंडर रूट 26 आ गया। अब देखो ये 5 बनेगा, ये कितना हो जाएगा 5.1, तो अंडर रूट 26 का मान क्या आ गया आपका 5.1 आ गया। क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन को अपने को ट्राई करना है। और लग रहा है कि ये आपका आया नहीं है, तो मैं इसको दोबारा लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ, लग रहा है कि नहीं यहाँ पर आया था नीचे। देखो ये समीकरण एक में रख रहा हूँ, ध्यान से देखना, जल्दी से मैं रख रहा हूँ। यहाँ पे y क्या रखूँगा अंडर रूट एक्स प्लस में ये क्या डेल वाई कितना हो गया 0.1 हो गया। अब तो मान ही रखना था, आप भी रख सकते थे 25 प्लस 1 अंडर रूट एक्स मतलब कितना हो जाएगा 25 प्लस में 0.1 ये हो जाएगा अंडर रूट 26, ये 25 मतलब 5, ये क्या हो जाएगा 5.1 बराबर में अंडर रूट 26, ये हो गया। ये पूरी कहानी अपनी निपट गई। ऐसे सारे क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। आपको तो मेरा कल काम ज़्यादा है तो उसको देख लेना, अच्छे से करना, फिर मैं सारे क्वेश्चन इस पे अप्रॉक्सीमेट का मैं बताऊंगा, ठीक है। बाय बाय।